हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू catlearners.com। मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने स्केच को एनिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेट कंस्ट्रेंट। उसके लिए यहाँ से हम स्केचिंग को सेलेक्ट करते हैं और वाइजर प्लेन को स्केचिंग प्लेन सेलेक्ट करते हैं। अब हम स्केचर में एंटर कर गए हैं। अब हमको एक आइसो कंस्ट्रेंट स्केच बनाना है जिसको हम बाद में एनिमेट कर सकें। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक क्रैंक बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने एक क्रैंक बनाया। उसके बाद मुझे एक कनेक्टिंग रॉड बनाना है, तो यहाँ जाकर के मैं एक कनेक्टिंग रॉड बना देता हूँ। अब मैं इसको डायमेंशनिंग कर देता हूँ। डायमेंशनिंग करने के लिए यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करते हैं और मुझे इसकी लेंथ स्पेसिफाई करनी है और मुझे इसके बीच का एंगल स्पेसिफाई करना है, तो ये मैंने एंगल दे दिया। इसके बाद मुझे इसका लेंथ स्पेसिफाई करना था, ये मैंने लेंथ दे दिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक पिस्टन बनाना है, तो पिस्टन बनाने के लिए यहाँ पे सिंपल मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये मैंने। अब मुझे इसको सिमेट्रिक करना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद, तो इन दोनों लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस को सेलेक्ट करते हैं और कंस्ट्रेंट बॉक्स में जाकर के हम बोल सकते हैं इसको सिमेट्रिक। और मैं चाहता हूं कि कनेक्टिंग रॉड का जो इन पॉइंट है इस पिस्टन के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई कर जाए, तो मैं इसके इन पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे जाकर के हम इसको मिड पॉइंट बोल सकते हैं। ये मैंने मिड पॉइंट बोल दिया। अब मुझे इसकी डायमेंशनिंग करनी है, तो डायमेंशनिंग करने के लिए यहाँ से हम इसके लेंथ को स्पेसिफाई कर देते हैं। लेंथ मैंने कहा कि ये मुझे 5 को चाहिए, तो हम 5 कर देते हैं। और इसके इस विड्थ को मुझे ये 2 चाहिए, तो इसको हम 2 ले लेते हैं। तो ये हमने सारा डायमेंशन कर दिया। अब आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे एक सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर बनाने के लिए सिंपल मैं प्रोफाइल टूल का यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा बनेगा, देन यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक। ये हमने इसको क्रिएट कर दिया है। अब आपको इसमें डायमेंशनिंग करनी है, तो हम इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। तो डायमेंशनिंग करने के लिए हम इसको फिर से क्लिक करते हैं और सिंपली हमको जस्ट इसका लेंथ डिफाइन करना होगा कि इसका लेंथ कितनी है। देन वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये लाइन को और वर्टिकल एक्सिस को, और यहाँ से हमने ये डिस्टेंस स्पेसिफाई कर दिया। बाकी वैल्यूज को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। बस हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जब आपका क्रैंक रॉड 0 डिग्री से लेकर के 360 में मूव करता है, तो पिस्टन जो है कितना सिलेंडर में मूव करता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे एनिमेट कंस्ट्रेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसको जैसे क्लिक करते हैं, अब आपको उस डायमेंशन को सेलेक्ट करना है जिसको आप एनिमेट करके देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस एंगल को एनिमेट करके देखना चाहता हूँ, तो इस एंगल को मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू बतानी पड़ेगी, तो स्टार्टिंग में इसको 0 से चाहता हूँ और लास्ट वैल्यू इसका मैं 360 कर लेता हूँ। ये हमने इसको 360 टाइप किया। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतना ज़्यादा आपका एनिमेशन स्मूथ होगा। तो आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आप चाहते हैं कि इसको मुझे लूप में देखना है, तो हम इसको लूप सेलेक्ट कर लेते हैं और आप इसको सिंपली प्ले करके देखेंगे। तो ये देखिए अभी आपका ये एनिमेट करना स्टार्ट कर गया है। तो इसको एनिमेट कंस्ट्रेंट आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर आपने कोई एक असेंबली बनाई है, उनके बीच में मोशन है, तो उस मोशन के कारण कहीं उनके बीच में कोई इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा है, कोई क्लैशिंग तो नहीं हो रही है। तो इसको चेक कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एनिमेट कंस्ट्रेंट। तो होप ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आप एनिमेट कंस्ट्रेंट करें तो जो भी आप यहाँ पे ज्योमेट्री और स्केच बना रहे हैं वो फुल्ली कंस्ट्रेंट होनी चाहिए, अदरवाइज तो वो एनिमेट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो अभी तक हमने प्रोफाइल, ऑपरेशन, कंस्ट्रेंट ये सारे टूल्स देख चुके हैं स्केचर के अंदर में। अगर आप इन 3 टूल बार्स को जानते हैं तो आप कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स स्केच है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगले कुछ वीडियो में हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज देखने वाले हैं। उसके बाद जो कुछ रिमेनिंग टूल बच गए हैं स्केचर में, लाइक यूजर सिलेक्शन फिल्टर और यूजुअलाइजेशन टूल बार, उसको भी हम कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।